वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। और सुबह सुबह जो है ना, मैंने रूटीन वाला काम करके अभी फारिग हुई हूँ और अभी स्टार्ट करने लगी हूँ थोड़े से रमज़ान की तैयारी करनी। कुछ आइटम बना के मुझे फ्रीज़ करना है क्योंकि रमज़ान में बाकी थोड़े से दिन, मेरे ख्याल में 5 या 6 दिन रह गए रमज़ान में। तो इसलिए आज से मैं थोड़ा सा काम करने लगूँगी तो रमज़ान तक, अभी रमज़ान से पहले मेरा काम पूरा हो जाएगा। तो आज जो है ना, मेरे हस्बैंड लेकर आ गई थी मीट। ये बड़े का मीट है, तो मैं अभी इसको साफ़ करके थोड़े से कबाब बनाऊंगी और थोड़ा सा मुझे बनाने हैं समोसाज। समोसा देखूंगी या फिर रोल। अभी मेरी पट्टियाँ जो होती है वो मैंने ली नहीं है। फ़िलहाल इसका जो मिक्सचर है वो बना के रखूँगी। तो इंशाल्लाह शाम को मैं जाऊँगी, ग्रोसरी थोड़ी सी करनी है, तो उसके साथ भी पट्टियाँ भी लेकर आऊँगी। तो विल सी कि कौन सा मिलता है, रोल वाला मिलता है या समोसा वाला। सो विल सी एट दैट टाइम। लेकिन अभी जो है मुझे ये स्टार्ट कर दिया, पहले मीट को साफ़ करना और उसके बाद दूसरे काम होंगे। तो यहाँ जो है मीट मेरे हस्बैंड लेकर आते हैं बड़े बड़े पीसेस। मुझे वो जो कटिंग कटिंग मिलती है, टुकड़े टुकड़े छोटे छोटे होते हैं, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं क्योंकि वो गोश्त साफ़ नहीं होता। और इस तरह से मुझे गोश्त जो है ना साफ़ रहता है और मैं अपनी मर्ज़ी से कटिंग करती हूँ, तो उस हिसाब से मुझे ये तरीका अच्छा लगता है। यहाँ जो है मेरे हस्बैंड लेकर आए थे तकरीबन 2 केजी जितना मीट था। और उसको साफ़ करके जो चर्बी होती है वो मैं निकाल देती हूँ। एक अच्छी चर्बी होती है, जो साफ़ चर्बी होती है, वो मैं यूज़ कर लेती हूँ। और जब इस तरह से बड़े से टुकड़ा लेते हैं ना बोनलेस का, तो उसमें ज़्यादा वो जो मोटी मोटी चर्बी होती है ना, वो ज़्यादातर नहीं होती, बस थोड़ी सी होती। तो बस मैंने गोश्त को साफ़ करके उसके बाद जो है ना, मैंने आधा किया था कबाब। आधा भी नहीं, आधे से भी कम, क्योंकि इतनी कबाब हम खाते नहीं, बस 2 टाइम के लिए मैंने बनाया था। मैंने पूरे रमज़ान के लिए 2 टाइम के लिए बनाया है। फ़िलहाल अभी यही काफ़ी है गैस। और बाकी जो मीट था ना, मैंने उसको कीमा करके मैं वो रोल या समोसा बनाऊंगी। उस हिसाब से मैंने मीट को कटिंग किया है। ये जो मिक्सचर मैंने बनाया है ये कबाब का है। इसमें सिर्फ फाइनल टच देना था एग का। फिर एग मिक्स करके अभी जो है मैं इसको शेप दूंगी। शेप जो है ना, मैंने दो किस्म के दिए हैं। मेरे हस्बैंड का मूड था कि वो गोल सर्कल होता है उस शेप का हो, और मेरा मूड था कि ये जो लंबे लंबे होते हैं ना, इसी शेप का हो। मैंने दोनों का अलग अलग किया था। दोनों का हमें 6 पीस हो गए थे, तो बस ये मैंने कर लिया है। और बाय द वे मेरे पास वो नहीं था, क्या कहते हैं, प्लास्टिक रैप। सादली पता नहीं कैसे ख़त्म हो गया, मुझे याद भी नहीं रहती, टाइम मैंने लिया भी नहीं है। अभी जो है फ़िलहाल मेरी शापर जो है ना, साफ़ शापर, उसको मैंने तेल लगा के बना लिया था कबाब। तो बस वो फ्रीज़ हो गया। अभी जो है मैं बनाने लगी हूँ मिक्सचर रोल का। विल सी कि रोल बनाऊंगी या समोसा, जैसे आप लोगों को मैंने बताया। ये मिक्सचर भी बना रही हूँ। इसमें थोड़ा सा मैंने सब्ज़ी डाली है, गाजर और मटर और शिमला मिर्च और गोभी। ये चीज़ें मैंने ऐड की है क्योंकि मुझे प्लेन मीट होता है ना, वो मुझे लगता है ड्राई, और मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। बस मैंने थोड़ा सा क्वांटिटी वेजिटेबल ऐड किया था, तो उसमें मुझे टेस्ट अच्छा ज़्यादा लगता है। उस हिसाब से मैंने बनाया है। और मुझे अच्छा लगता है जो वेजिटेबल है ना, गाजर और मटर जो होते हैं, वो थोड़ा सा फुल ना गले, हल्का सा बस गल जाए, फिर वो ज़्यादा टेस्ट देते हैं। जो फुल गला होता है ना, वो उतना अच्छा नहीं होता, मुझे पसंद नहीं है। बस वो मिक्सचर में बना रही हूँ। और इस मिक्सचर के साइड पे मैं बना रही हूँ घी, क्योंकि फ्रिज जो है ना, फ्रीज़र जो है ना, बिल्कुल फुल हो गया। मुझे वो भी साफ़ करना है, लेकिन वो काम आज नहीं होगा, शायद मैं कल कर पाऊँगी। इसलिए फ़िलहाल मेरी मलाई निकाली। मलाई जो है ना बहुत ज़्यादा, जैसे आप लोगों को नज़र आ रहा है कि कितनी ज़्यादा बन गई है। और इसको जो है ना, मैं अभी बनाऊँगी घी। फुल जो मलाई है ना, उसको बॉईल करके आखिर में खुद ब खुद घी बन जाएगा, उसको सिर्फ छाननी करनी है। तो बस ये दोनों काम अभी मैं कर रही हूँ। और ये जो घी है इसको बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें जब पानी ज़्यादा है और जब तक कि वाइब्रेट हो जाए और ऑयल आखिर में रह जाता है ना, तो आई गेस 1 घंटा या उससे भी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो फॉर नाउ मेरा किचन का काम कंप्लीट हो गया। घी में स्टिल थोड़ा सा टाइम है, तो मैंने इसको बंद कर दिया है। और जो कीमा का मिक्सचर है वो मैंने बना लिया, वो रेडी हो चुका है। तो फ़िलहाल अभी मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ, बाकी काम शाम को होगा।
और यहाँ सीन इस तरह हुआ था कि शाम के टाइम पे मैंने असर की नमाज़ पढ़ के डायरेक्टली मैं गई थी हस्बैंड के साथ ग्रॉसरी करने। मुझे कुछ ज़्यादा ग्रॉसरी करनी नहीं थी, मुझे एक स्वीट डिश बनाना है उसके लिए सामान लेना था, और बाकी समोसा आई मीन रोल की पट्टी मैंने ली थी, समोसा की मैंने नहीं लिया था, वहाँ पड़ी हुई थी पर मैंने नहीं लिया, मैंने सिर्फ रोल की ली है। और उसके साथ जो है ना, हाँ आप लोगों को ये बताना था कि वहाँ इतनी रश थी कि जो काउंटर लाइन होता है ना उसमें तकरीबन 15-20 लोग खड़े थे लाइन में। और शुक्र वहाँ इस तरह सिस्टम था कि बास्केट जिसके पास होता है उसके काउंटर अलग था, और जिसके पास होता है वो कार्ट जो बड़ा होता है उसके लिए तो अलग लाइन थी। तो मेरे सामान इतना ज़्यादा नहीं था, मेरे पास बास्केट था, तो इसलिए मैं जल्दी फ्री हो गई थी, वरना बहुत 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 टाइम लग जाता मुझे। बस मुझे थोड़ी सी चीज़ें लेनी थी, तो यही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये थोड़े से ड्राई फ्रूट लेना आया था, ड्राई फ्रूट ज़्यादा नहीं, बस मुझे बादाम चाहिए था, और थोड़ा सा अखरोट वो मैंने थोड़ा सा लिया है, और इसके साथ पीनट बटर ये लिया है, और चीज़, और क्या था, 4 मगज़। ये जो है ना मैं एक स्वीट डिश बनाऊँगी तो वो आप लोगों को इंशाल्लाह शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। यहाँ जो है मैंने पीनट बटर ये फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने मेरे हस्बैंड से कहा था कि पहले मैं टेस्ट करूँगी उसके बाद मैं अबाया उतारूँगी, क्योंकि अभी मैंने अबाया उतारा नहीं है। लेकिन ये जो पीनट बटर है बहुत 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 टेस्टी था। मुझे पीनट बटर वो वाला अच्छा लगता है जो बिल्कुल क्रीमी होता है, जिसमें क्रंच होते हैं ना, वो मुझे बिल्कुल बेपसंद नहीं, वो अजीब फील देता है खाने में। लेकिन ये वाला फुल क्रीमी है तो ब्रेड में भी बहुत टेस्टी होता है। और मैंने वैसे भी इसलिए लिया है क्योंकि मुझे एक स्वीट डिश बनाना है, जैसे मैं आप लोगों को बताया था, तो उसमें पीनट बटर भी यूज़ होगा। इंशाल्लाह जल्दी बनाऊँगी रमज़ान से पहले, और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। अभी जो है मगरिब का टाइम हुआ था, क्योंकि शाम के टाइम मेरा ख़त्म हो गया था सिर्फ ग्रोसरी करने, और जब घर आई थी तो बस बाकी 5 मिनट था मगरिब की नमाज़ में, तो इसलिए मेरी मगरिब की नमाज़ पढ़ के उसके बाद भी बैठ गई थी रोल बनाने में, और अभी मुझे डिनर भी बनाना है। लेकिन सबसे ज़रूरी काम ये था रोल बनाना, क्योंकि ये मिक्सचर बना हुआ था ऑलरेडी, तो उसको मैं फ्रिज में ऐसे ही नहीं रखूँगी, या तो फ्रीज़ कर दूँ, और फ्रीज़ करूँगी तो कहानी लंबी हो जाएगी। खैर, सबसे पहले मुझे करना था ये रोल बना के उसके बाद मैं डिनर बनाऊँगी। और ये जो रोल के पट्टे हैं ना, इसको अभी मैं खोल रही हूँ ना, तो मुझे फीलिंग आ रही है कि ये इतनी फ्रेश नहीं है, क्योंकि थोड़ी सी सख्त हो रही है, वरना जो कोई फ्रेश होता है ना बहुत बहुत सॉफ्ट है और जल्दी भी खुल जाती है। ये जो है ना जल्दी तो खुल रही थी पर थोड़े से टूट रही थी, तो ये जो है ना या तो फ्रीज़र में पड़ी हुई थी या तो फिर पुरानी है। खैर, मैं तो लेकर आ गई हूँ और मुझे काम तो करना है, तो बस मुझे जो है ना शेप दे के रखना है फ्रीज़र में। और आप लोग बताओ, आप लोगों ने रमज़ान की तैयारी कर ली है? आई मीन कोई आइटम इस तरह से फ्रीज़ किया है? और घर के सेटिंग वगैरह इस तरह से। मेरे घर का अभी कुछ ख़ास किया नहीं है, लेकिन इरादा तो है इंशाल्लाह कर पाऊँगी। लेकिन फ्रीज़र का जो है ना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रमज़ान में जो है ना दूसरे आइटम बनते हैं, और रोज़े में मेरे ख़्याल में इबादत को टाइम देना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बजाय कि हम इतनी ज़्यादा डिशेस बना लें। इसलिए मैंने सोचा था इस तरह से जो चीज़ें भी फ्रीज़ कर सकूँ मैं अभी फ्रीज़ कर लूँ, और फिर टाइम की बचत भी हो जाएगी। और हमेशा इस तरह होता है कि इफ्तारी की टाइम जब होने वाला होता है ना, तो गैस बहुत बहुत कम हो जाती है। ये भी एक रीज़न है कि टाइम की बचत करके और काम भी हो जाए साथ में। तो यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ 2 पैकेट। एक पैकेट जो है ना तकरीबन ½ kg जितना था, तो मैंने यहाँ यूज़ किया है 2 पैकेट। 2 पैकेट मीन्स कि मैंने 1 kg का जो है ना रोल बना लिया। और वैसे में मैं जो है ना जो रैप है, ये समोसा के जो रैप है, मैं इसको ज़्यादा नहीं खोल रही, मीन्स एज 2 पट्टियाँ साथ में यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि टूट रही थी। जब मैं इसको एक एक कर रही थी ना तो ये टूट रही थी, तो इसलिए मैंने 2 पट्टियाँ साथ में लगा के फिर मैंने बना लिया, और फाइनली ये बन चुका था। अब इसको मुझे फ्रीज़ करना है। और यहाँ जो है रात का टाइम हो गया था, डिनर के बाद मैंने घी को फाइनल किया था, क्योंकि घी को थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम चाहिए था, और कुकिंग के लिए मुझे दोनों चूल्हे चाहिए थे। इसलिए डिनर के बाद मैं आ गई थी किचन में दोबारा घी को फाइनल करने, और ये है इसका फाइनल क्या कहते हैं कंडीशन। अभी जो है मैं इसका फ़ाइनल टच दूँगी। अभी मुझे सिर्फ छाननी करना है, ये फ़ाइनल हो गया है। और बस अभी ये घी को अलग करूँगी, और ये जो मिक्सचर है ये अलग रख दूँगी। और उसके साथ जो है ना आज का व्लॉग मैं ख़त्म कर रही हूँ।
और बाय द वे ये जो है ना घी बहुत ज़्यादा गर्म है। मैं इसको ठंडा होने के लिए साइड पे रखूँगी और सोने से पहले मैं इसको कवर करके अपनी जगह पे रखूँगी। और अभी जो आप लोगों को आवाज़ सुनाई दे रही थी ना, ये मेरी कैट्स जो है ना आपस में लड़ रही है। एनीवे, तो आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।